पूरी जानकारी, पूरे अपडेट जो है आप तक पहुंचा रहे हैं कि अभी तक की क्या कुछ तस्वीरें हैं। और अभी तक की तस्वीरों में यह साफ है कि कई ऐसी सीटें हैं, तकरीबन 10 सीटें हैं जिस पर जो है मार्जिन बहुत कम है। और इसी को लेकर के कांग्रेस ये आश्वासन या ये कॉन्फिडेंस यहां पर जता रही है कि वो भी जीत को छू सकते हैं। और ये देखिए, ये दो तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। एक तरफ से नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री, और ये यहां पर मीडिया से बातचीत करते हुए तमाम अपनी जीत को लेकर के बातें कहते हुए जो है वो दिख रहे हैं। तो वहीं दूसरी तस्वीर देखिए, ये जश्न का माहौल है और किस तरह से बीजेपी कार्यकर्ता यहां पर ढोल नगाड़े लेकर के, हाथों में झंडा लेकर के जी के साथ कह रहा था कि हम जीत रहे हैं। जी बिल्कुल, मेरा कहीं भी आपको मेरे पास 0 ग्राउंड की रिपोर्ट, लोगों का जो प्यार, जो उत्साह, जो स्नेह, जो आशीर्वाद हरियाणा के लोगों का मिला था। गरीब का सुना कि लोगों का जो आशीर्वाद है, हरियाणा की जनता का आशीर्वाद है, वो हमारे साथ है। हम जीत को जो है वो पाने जा रहे हैं। और इस तरह से फुल कॉन्फिडेंस के साथ जो है कुरुक्षेत्र पहुंचे थे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। और आपको बता दें कि पहले ही पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आवास पर जो है धर्मेंद्र प्रधान और तमाम बाकी और बीजेपी नेताओं की बैठक हुई है। यानी शीर्ष नेताओं की ये बैठक रही, जिसमें अगला मुख्यमंत्री कौन होगा उसको लेकर के चर्चा संभवतः चल रही होगी और आगे किस तरह से और क्या करना है। लेकिन ये जीत का जो असर है, आपको बताया कि हो सकता है महाराष्ट्र, क्योंकि वहां पर भी आने वाले दिनों में चुनाव, झारखंड में भी आने वाले दिनों गांव-गांव जाकर के इन्होंने लोगों का आशीर्वाद लिया है, मेरे लिए भी लिया है। नाम कुछ बोलना चाहेंगे? सभी कार्यकर्ताओं ने चुनाव लड़ा है और कार्यकर्ता की जीत। संभवतः यहाँ चेहरा तो नहीं देख पाए, लेकिन जो जानकारी या जो समझ में है कि नायब सिंह सैनी की पत्नी जो है वो उनके साथ, और वो सीधे तौर पर ये कहते हुए कि गांव-गांव जा करके जो है इन्होंने आशीर्वाद लिया और उसी का असर है यहाँ पर। और जेबा खान हमारे साथ, हमारी जेबा खान जो है प्रवक्ता कांग्रेस की, वो हमसे जुड़ चुकी हैं ज्यादा बातचीत के लिए। जेबा, बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर। जी बस सबसे पहले तो हम जम्मू कश्मीर का रुख कर लेते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर पे अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस, अगर मैं सिंगल पार्टी के तौर पर देखूं, यानी कि गठबंधन ना देख करके एक पार्टी के तौर पे, तो बहुत बेहतर उतना प्रदर्शन नहीं रहा। तकरीबन 8 से 6 सीटों पर जो है कांग्रेस अभी तक है। पार्टी के साथ अगर आप एनसी के साथ जाते हैं तो फिर आप लोग जो है मेजोरिटी में आते हुए जो अपनी सरकार है वो बनाते हैं। लेकिन एक कांग्रेस होने के नाते, इतनी बड़ी पार्टी, इतनी पुरानी पार्टी, फिर इस तरह का प्रदर्शन क्यों? जेबा, आवाज पहुंच रही है अब तक हमारी? मैं आपको सुन नहीं पा रही हूँ, आपकी आवाज मुझे ठीक से नहीं आई। जेबा जी, अब आवाज आ रही है? नहीं, जेबा जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हम चाह रहे हैं कि इनके ऑडियो को यहाँ पर आ रही है आवाज। जी जेवा जी, कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी, हाँ जी पूछिए। इतनी बड़ी पार्टी, इतनी पुरानी पार्टी है, अपनी बहुत अच्छी पकड़, मैं सिर्फ किसी एक प्रदेश की बात नहीं करूंगी, पूरे देश में रखती है। लेकिन जम्मू कश्मीर में भी इस तरह की स्थिति होना, 6 से 8 सीटों पर सिमट जाना, क्यों? और मैं आपके पास वापस एग्जिट पोल आपकी जीत दिखा रहे थे हरियाणा में, आज चुनाव परिणाम कंप्लीट आए हैं। बीजेपी हाफ सेंचुरी लगा चुकी है, कांग्रेस की हार तय देखी जा रही है। निराशाजनक है नतीजे। हम सुबह तक हमें पूरी उम्मीद थी, हमारे सभी वर्कर बहुत निराश हैं, क्योंकि इन्होंने जो 10 साल सहा है कांग्रेस पार्टी के लिए, इन्होंने खून पसीना बहाया है। आज जब ऐसा नतीजा आता है तो निराश हो जाते हैं सब, निराशाजनक बात है ये। लेकिन अब हमको इन सब बातों को देखते हुए नए सिरे से आगे सोचना होगा, क्योंकि जो ये अभी चल रहा है बिजनेस एज यूजुअल, ऐसा तो नहीं चलेगा। कहाँ हमारी कमियां रही हैं, क्या कमियां रही हैं, इसके बारे में देखना होगा। कौन जिम्मेवार रहे, पार्टी को किस तरह से स्टेट में सींचा नहीं गया, तालमेल नहीं रखा गया, जो कौन लोग हैं
जो जिम्मेवार थे सबको साथ लेकर चलने के और पार्टी को एक दिखाने के और सबको बैलेंस आउट करने के, वो भी बातें हैं। स्टेट में क्या मैसेज गया है, किस लिए लोग कांग्रेस की सरकार बनाते हुए पीछे हट गए हैं। जो एक माहौल बनाया राहुल जी ने, वो उस माहौल को एकदम निगेट कर दिया, खत्म कर दिया। इसके लिए क्या कारण हुए, ये सब बातें देखनी पड़ेंगी। मैम, आप जो कह रहे हैं कि तालमेल की कहाँ कमी रही या एक माहौल जो था वो सक्सेसफुल नहीं रिजल्ट ला पाया, तो आप इस चीज़ को आप मानते हैं, शुरुआती मंथन कह लें, आप मानते हैं कि तालमेल की कमी रही और ये वजह है, बड़ी वजह है? देखिए, ये हमने पहले से कहा था। आप जानते हैं कि मीडिया के सामने ये बातें पहले हुई थी। चुनाव के समय ज़रूर हमें लगा कि हमको सबको मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए। बहुत कुछ होते हुए हमने सारी चीज़ें ढकते हुए चुनाव लड़ा, मिलकर चुनाव लड़ा। लेकिन जिस तरह से उसके एज ए रन अप इलेक्शन तक और इलेक्शन के दौरान बहुत सी बातें हैं। आज कहना अच्छा नहीं लगेगा, ऐसे लगेगा कि हम पुअर लूजर हैं, तो इस चीज़ को छोड़ें। लेकिन आगे के लिए पार्टी को कैसे हम मजबूत करें और हमारे वर्कर जो इतनी मेहनत कर के 10 साल बाद आज उम्मीद लगाए हुए थे कि हमारी सरकार होगी, हमारी पूछ होगी और ऐसी सरकार से निजात मिलेगा, आज उनकी सारी उम्मीदों पर जो पानी फिरा है, उसके लिए बहुत दुख होता है, निराशा होती है। पर हमारा वर्कर निराश हुआ है, हताश नहीं हुआ। आगे के लिए हम सब मिलकर कांग्रेस पार्टी को फिर से फिक्स करने की बात की, और क्या लगता है कि ये हाई कमांड अब देखेगा, क्योंकि हाई कमांड को ये देखना चाहिए कि क्या हुआ। और आई एम श्योर कि हाई कमांड हर पहलू में जाकर देखेंगे कि क्या हुआ है, किसकी कहाँ क्या कमी रही और क्यों ऐसा नतीजा आया। कांग्रेस में जो खेमेबाजी हुई वो हार का कारण रही? सांसद कुमारी सैलजा को